वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट। आई एम रिचार्ड लखा एंड आज मैं आप लोग के लिए फिर से 5 न्यू वर्ड्स लेकर आई हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वर्ड, दैट इज कॉन्फॉर्म। कॉन्फॉर्म ये वर्ड आप लोगों ने काफी सारे रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा। कॉन्फॉर्म टू द रूल्स, कॉन्फॉर्म टू द रूल्स। कॉन्फॉर्म मतलब क्या? कोई लॉ को फॉलो करना। ओके, सो इट मींस कंप्लाई विथ रूल्स, स्टैंडर्ड्स और लॉज। ऑलराइट, तो इसका सिनोनिम क्या है? अग्री, कंप्लाई, adhere, we can also say abide। तो ये 4 वर्ड्स इसका सिनोनिम हो गया कन्फर्म का। नेक्स्ट, एंटोनिम्स क्या हो गया? मतलब उसका ऑपोजिट क्या हो गया? कोई चीज को आप रिजेक्ट कर रहे हो, कोई चीज को अगर आप आप उसको कोई चीज को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, सो बेसिकली आप उसको अपोज कर रहे हो, आप वो पर्टिकुलर चीज को आप बेसिकली डिनाई कर रहे हो, डिसोबे कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, तो ये सारा आपका उसका एंटोनिम्स हो गया। नेक्स्ट, आर्ड्यूस। आर्ड्यूस मतलब क्या? समथिंग जो बहुत डिफिकल्ट है, समथिंग विच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, कठिन। इन हिंदी में से कठिन, कोई चीज जो बहुत डिफिकल्ट है, आर्ड्यूस टास्क, अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऑलराइट, सो इसका जो मीनिंग क्या है? समथिंग विच इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट एंड टायरिंग और नीडिंग अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट। मतलब कोई चीज में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वो चीज जो बहुत डिफिकल्ट है, उसको हम लोग वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं? आर्ड्यूस। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका हो गया एक्चुअली ओनरस, टैक्सिंग, डिफिकल्ट, हार्ड। समथिंग जो बहुत डिफिकल्ट है, समथिंग विच इज एक्चुअली एक्सट्रीमली हार्ड, ओनरस। ओके, इसका एंटोनिम क्या हो गया? ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज जो बहुत आसान, मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? कोई चीज जो बहुत ज्यादा आसान है, क्लियर, उसको क्या होगा? इजी, एफर्टलेस एंड प्लेजेंट। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिसाइज। सुना होगा, कोई इंसान को बेसिकली ऑस्ट्रिसाइज करना है, मतलब क्या? इन वन वर्ड इफ आई से एक्सक्लूड करना। ओके, जैसे काफी लोग होते हैं कि कुछ जो, तो आप लोग ने काफी बार सुना होगा कि एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को आपको सोसाइटी से ऑस्ट्रिसाइज कर दिया गया, मतलब क्या? एक्सक्लूड कर दिया गया। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है? टू आप रिफ्यूज टू अलाउ समबडी टू बी अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? एक्सक्लूड समवन, शन समवन, ओके, या स्नब समवन। इसका सबका मतलब होता है आप कोई इंसान को बेसिकली एक्सक्लूड कर रहे हो। ओके, तो उसका एंटोनिम, उसका ऑपोजिट क्या हो गया? कोई इंसान को बेसिकली आप एक्सेप्ट कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, तो ये उसका एंटोनिम हो गया। ओपेक। ऑलराइट, ये आप लोग ने काफी बार फिजिक्स के भी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होगा। ओपेक, ओपेक मतलब क्या? समथिंग विच डज नॉट अलाउ light or air to pass through it. So basically in short if I say opaque मतलब क्या? Something which is not transparent, right? तो इसका मीनिंग क्या हो गया? Not able to be seen through और not transparent। कोई चीज जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या? कोई चीज के आप अगर आर पार अगर आप नहीं देख पा रहे हो, उसका मतलब क्या? that particular thing is not ट्रांसपेरेंट। ओके, सो ओपेक का मतलब होता है नॉट ट्रांसपेरेंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? ब्लर्ड, समथिंग व्हिच इज एक्चुअली वेरी ब्लर्ड, जो आपका क्लियर नहीं है, कोई चीज जो बहुत हेजी है, क्लाउडी और हेजी, ये सारा इसका आपका सिनोनिम हो गया। इसका ऑपोजिट, इसका एंटोनिम क्या हो गया? समथिंग व्हिच इज ऑब्वियसली क्लियर, समथिंग व्हिच इज ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट। लास्ट वर्ड फॉर द डे, इम्पेंडिंग। ये काफी बार आप लोग ने डिजास्टर के कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा। एन इम्पेंडिंग डिजास्टर, एन इम्पेंडिंग डिजास्टर। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है? likely to occur soon, it will be likely। okay, so it will be likely to occur soon। कोई चीज जो, लास्ट वर्ड फॉर द डे, इम्पेंडिंग, ये वर्ड आप लोग ने डिजास्टर के कॉन्टेक्स्ट में काफी बार सुना होगा। ओके,
a closely impending disaster. A closely impending disaster मतलब something which is basically जो चीज जो बेसिक होने ही वाला है, something which is likely to occur soon, कोई चीज जो बेसिकली होने ही वाला है, इन शॉर्ट if I say. तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? Something which is approaching, कोई चीज जो होने ही वाला है, okay? Something which is actually approaching or basically we can say coming. इसका एंटोनिम, इसका ऑपोजिट क्या हो गया? समथिंग जो हो गया है, समथिंग विच इज गॉन, समथिंग विच इज लेटर, समथिंग विच इज आपका पास्ट और समथिंग विच इज आपका डिस्टेंट. ओके, सो ये आपका इम्पेंडिंग का सिनोनिम और एंटोनिम था. सो ऐसे ही मैं आपके लिए डेली 5 न्यू वर्ड्स लेकर आऊंगी और ऐसे ही मैं आपको हर एक वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम आप लोग को मैं एक्सप्लेन करूंगी, जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू एंड टेक केयर.